गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं भास्कर सर केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट करता हूँ। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बता दें कि क्लास 12 में केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान पहला चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को, सॉलिड स्टेट पढ़ना है और ठोस अवस्था है। सॉलिड स्टेट फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि माहौल हमारा लॉकडाउन का चल रहा है, तो घर पे रहें और सेफ रहें, सुरक्षित रहें। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए सर्वेश्वरी इंटर कॉलेज के मद्देनजर आप लोगों का ऑनलाइन क्लास चलाने का व्यवस्था किया जा रहा है। हालांकि यह शिक्षा सब विद्यार्थियों तक पहुंचाना संभव नहीं है, फिर भी प्रयास किया जा रहा है कि अधिकांश लोगों तक यह पहुंच सके। और जैसे स्कूल आप लोगों का चालू होता है सुचारू रूप से, तो कोई भी चीजें जो ऑनलाइन पढ़ाई गई है उसका जो नहीं पढ़ा है स्टूडेंट, उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इस बातों को ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर भी अभी घर बैठे हैं तो पढ़ते रहिए और पढ़ाई जारी रखिए और एग्जाम की तैयारी करते रहिए जो भी भविष्य में आपका होगा। देखते हैं, सबसे पहला टॉपिक है उसमें ठोस पदार्थ की अवस्था, जिसमें ठोस के बारे में आप लोगों को पता है कि ठोस एक पदार्थ की अवस्था का एक भाग है। जैसे कि पदार्थ की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो सबसे पहले आप लोगों को ठोस पढ़ना था, जिसमें पदार्थ की जो भी मतलब आकृति और आयतन दोनों क्या है, निश्चित है। द्रव में आकृति जो निश्चित नहीं था परंतु उसका आयतन निश्चित होता था, और गैस में न तो आकृति निश्चित है और न तो आयतन। तो हम लोगों को इस चैप्टर में केवल ठोस के बारे में पढ़ना है, जिसकी आकृति और आयतन दोनों ही निश्चित होती है। तो ठोस के बारे में जाना और उसका वर्गीकरण। ठोस को 2 भागों में बांटा गया है, क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस मतलब जो मजबूती रूप से एक श्रृंखला के रूप में बंद हो, यानी कि एक ही प्रकार की संरचना का बार बार रिपीट करके बनाया गया हो, पुनर्निर्माण करके बनाया गया हो, एक ही चीज बार बार दोहरा करके बनाई गई हो, तो उसको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी कि इसकी संरचना फिक्स है कि एक ही चीज को दोहराना है, यानी कि कोई चीज फिक्स करेंगे तभी तो दोहरा पाएंगे। और अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा नहीं होता है, इसके परमाणु की संरचना निश्चित नहीं होती है अक्रिस्टलीय ठोस में, और क्रिस्टलीय में परमाणुओं की संरचना निश्चित होती है। क्रिस्टलीय में परमाणु एक श्रृंखलाबद्ध होते हैं और अक्रिस्टलीय में इनकी कोई विशेष संरचना निश्चित नहीं है। तो इसमें पहला चैप्टर में आपको स्टार्ट करना है क्रिस्टलीय ठोस के बारे में, और यही इस चैप्टर में सबसे ज्यादा है। क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय न के बराबर है। तो क्रिस्टलीय ठोस में आ जाते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोस में सबसे पहला है क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार, और उस क्रिस्टलीय ठोस में जो बंध बना रहेगा किसके माध्यम से बना होगा, उस क्रिस्टलीय ठोस की भौतिक प्रकृति क्या होगी, उस क्रिस्टलीय ठोस विद्युत का चालक होगा कि अचालक होगा, यानी कि उसमें करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे उसमें गलनांक कैसा होगा, उच्च होगा या निम्न होगा, फिर उसके कुछ उदाहरण। तो क्रिस्टलीय ठोस जैसा आप देख रहे हैं कुल 5 प्रकार के पढ़ने आप लोगों को। तो पहला परमाणविक ठोस, फिर दूसरा है आणविक ठोस, तीसरा आयनिक ठोस, चौथा है धात्विक ठोस और 5वां है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। अब इन ठोसों में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है आपका परमाणविक ठोस। परमाणविक ठोस का जो आबंधी कण है वो परमाणुओं के माध्यम से जुड़ा होता है, और इसमें जो भौतिक प्रकृति है उसकी कैसी है, मुलायम है। और परमाणविक ठोस विद्युत का अच्छा चालक नहीं माना जाता है, यानी कि इसमें जो विद्युत प्रवाहित होगा काफी कम मात्रा में होता है। और आपके परमाणविक ठोस का जो गलनांक होगा वो काफी निम्न होता है। गलनांक के निम्न होने का मतलब काफी कम टेम्परेचर पे ही उसको पिघलाया जा सकता है। तो इसके उदाहरण निष्क्रिय गैसें जैसे हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान और रेडॉन इत्यादि। दूसरा है आणविक ठोस। आणविक ठोस में जो आबंधी कण होते हैं वो अणुओं के माध्यम से जुड़े होते हैं, और उनकी जो प्रकृति होती है आणविक ठोस की वो मुलायम होती है, और उनमें करंट फ्लो नहीं करता है। ये विद्युत के रोधी होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आणविक ठोस विद्युत रोधी होते हैं, अर्थात इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि धारा प्रवाहित नहीं होगी, और इनका गलनांक भी निम्न होता है। और इनके उदाहरण, किसके उदाहरण, आणविक ठोस के उदाहरण की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि। तीसरा है आपका आयनिक ठोस। आयनिक ठोस जो आबंधी कण होते हैं वो आयन के माध्यम से जुड़े होते हैं। आयन के माध्यम से जुड़े होने का मतलब जो भी उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा वही एक दूसरे को कनेक्ट करके श्रृंखला को आगे बढ़ाता है।
और इनकी जो भौतिक प्रकृति होती है आयनिक ठोस की, वो ठोस होती है। एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली है कि आयनिक ठोस की भी प्रकृति जो है भौतिक प्रकृति कठोर है और धात्विक ठोस की भी भौतिक प्रकृति कठोर है। अंतर क्या है दोनों कठोरता में? जो आयनिक ठोस जो कठोर है वो भंगुर है और धात्विक ठोस जो कठोर है वो आघात, वर्धनीयता और तन्यता का गुण रखता है अपने आप में। अंतर स्पष्ट करेंगे अगली लाइन में। और ये विद्युत रोधी होता है, ये अर्थात आपका आयनिक ठोस जो है विद्युत रोधी होगा, यानी कि इसमें भी करंट फ्लो नहीं करेगा और इसका भी गलनांक निम्न होगा। और आयनिक ठोस के उदाहरण NaCl, जैसा कि आप लोग जानते हैं NaCl में Na+ Cl-, MgA2 Mg पे 2+ और O 2 ऑक्सीजन पे 1 और यहाँ पर ZnS जिंक का सल्फाइड है। चौथा है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में जो आबंधी कण है वो धनावेशित आयन तथा इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से जुड़े होते हैं। धनावेशित आयन को हम लोग कैटायन भी बोलते हैं, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। और आपका धात्विक जो ठोस है वो कठोर होता है, लेकिन इसके कठोरता में आघात, वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। दोनों में अंतर स्पष्ट करते हैं। ऐसा ठोस जो भंगुर हो, यानी कि पीटने पर चूर चूर हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे भंगुर कठोर है। अगर ऐसा कठोरतापन जिसको पीटने पर वो चादर के रूप में फैल जाए या उसको तार के रूप में खींचा जा सके, तो उसको आघात, वर्धनीयता और तन्यता बोलते हैं। आघात वर्धनीयता में चादर के रूप में फैलाया जा सकता है और तन्यता में खींच के तार का रूप दिया जा सकता है। और भंगुर में पीटने पर, चोट पहुंचाने पर वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। तो कठोर तो भाई दोनों कहलाएंगे, ये भी और ये भी, मगर दोनों में अंतर है कि आयनिक ठोस ऐसा कठोर होता है कि जो भंगुर है, यानी कि पीटने पे छोटे छोटे कणों में टूट जाएगा। और धात्विक ठोस ऐसा कठोर पदार्थ है जिसमें आघात, वर्धनीयता और तन्यता का गुण पाया जाता है। आघात, वर्धनीयता मतलब पीटोगे तो चादर के रूप में फैलेगा और खींचोगे तो तार के रूप में। और ये विद्युत रोधी है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है, लेकिन इसमें आपका धात्विक ठोस में चालक होता है, करंट फ्लो करेगा और इसका गलनांक उच्च होता है, यानी कि आपको पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। एग्जाम्पल है आपका आयरन, कॉपर, सिल्वर और मैग्नीशियम। पांचवा है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस में जो आबंधी कण होते हैं, आबंधी कण वो परमाणुओं के माध्यम से जुड़े होते हैं। यह भी कठोर होते हैं और ये भी विद्युत रोधी, यानी कि इसमें भी करंट फ्लो नहीं करेगा और इनका भी गलनांक उच्च होता है, यानी कि इनको पिघलाने के लिए टेम्परेचर काफी ज्यादा देना पड़ेगा। और इसके उदाहरण है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, हीरा और ग्रेफाइट। मैंने ग्रेफाइट के नीचे डबल अंडरलाइन किया है, ध्यान दीजिएगा। छोटी सी बात, इसमें आप पढ़ रहे हैं सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। नेटवर्क ठोस नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि ये नेटवर्क के माध्यम से जालीनुमा संरचना का होता है, इसलिए इसको नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। ये सहसंयोजक ठोस जो है कठोर होता है, विद्युत रोधी होता है, यानी करंट फ्लो नहीं करता है। ऐसा होगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड और हीरा के साथ। ये दोनों गुण, कठोरता का और विद्युत रोधी का गुण, सिर्फ इन्हीं दोनों में पाया जाता है, ग्रेफाइट में नहीं पाया जाएगा। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसलिए मैंने इसके नीचे अंडरलाइन किया है। ग्रेफाइट कठोर नहीं होता है, मुलायम होता है, जो पेंसिल की नीब में लगा होता है अंदर, तो ग्रेफाइट मुलायम होता है और ग्रेफाइट में करंट फ्लो करता है। उसको आप विद्युत रोधी मत समझिएगा। इस कठोर और विद्युत रोधी के सामने मैंने ग्रेफाइट लिख दिया है, फिर भी उसके नीचे डबल टिक किया है ताकि आप पहचान सके कि वो एक्सेप्शन है, ये अपवाद है। यह कठोर और विद्युत रोधी सिर्फ इन दोनों के लिए लिखा गया है। ग्रेफाइट मुलायम होता है और इसमें करंट फ्लो करता है, जबकि हीरा और सिलिकॉन डाइऑक्साइड कठोर होता है और इन दोनों में करंट फ्लो नहीं करता है। तो इस बोर्ड में जो आपको दिखाई दे रहा है उसे थोड़ा देर पॉज कीजिएगा। पॉज करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एक बार फिर से पढ़िएगा, और ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके जरूर से देखिएगा। और हमारी बातें अगर थोड़ी तेज या धीमी लगे तो यूट्यूब में माध्यम से आप इसको स्लो या थोड़ा फास्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। और जो भी इसमें कोई भी डाउट होगा तो इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं आप। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।